हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन केनेडी ने कहा था कि अमेरिकी सड़कें इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि अमेरिका अमीर है, बल्कि अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि अमेरिकी सड़कें अच्छी हैं। दोस्तों, हम इंडियंस भी कभी ख्वाहिश रखते थे कि हमारे देश की सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका और यूरोप जैसा हो, और आज ये संभव होते हुए दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के अथक प्रयासों से सड़क नेटवर्क के मामले में इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। भारत सरकार की एक रिपोर्ट बताती है कि 2013 में एक दिन में 3 किलोमीटर लेंथ की सड़क बनती थी, वही 2014 में ये बढ़कर 12 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है, और आज 2024 में एक दिन में 37 किलोमीटर से ज्यादा की सड़क बन रही है। इतना ही नहीं, भारत सरकार का लक्ष्य है कि इसे प्रतिदिन 100 किलोमीटर तक ले जाना, और आज की तारीख में भारत में 10 से अधिक एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसमें सबसे ऊपर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे और अमृतसर दिल्ली एक्सप्रेसवे, जो आने वाले साल तक बनकर तैयार हो जाएंगे। ये सभी छोटे शहरों और विलेजेस को बड़े बड़े महानगरों से जोड़ने में मदद करेंगे। इन सब से तो यही लग रहा है कि गडकरी जी अपने काम को लेकर बहुत पारदर्शी तो है ही, और अपना काम पूरी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। नितिन गडकरी जी मानते हैं कि सड़कें न केवल यात्रा का साधन है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बजाते हैं। अब ये एक्सप्रेसवे इतने बन रहे हैं तो हम ये जानेंगे कि एक्सप्रेसवे और हाईवे इन दोनों में क्या अंतर है। मौजूदा समय में एक्सप्रेसवे सबसे उच्च क्वालिटी वाली सड़कों का एक पर्याय है, जो दोनों तरफ से रेलिंग से घिरे होते हैं। इनकी ऊंचाई हाईवे से अधिक होती है और आबादी वाले एरिया से ये पूरी तरह बाहर होते हैं। जहाँ पर कोई मोड़ नहीं होता, गाड़ियाँ सीधी चलती रहती है, जिस वजह से यहाँ पर गाड़ियों की स्पीड ज्यादा होती है। 6 से 8 लेन के ये एक्सप्रेसवे इमरजेंसी में विमान उतारने के सुविधा के साथ बनाए गए हैं, जहां पर अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर होती है, तो वही हाईवेज पर 80 या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकते हैं। आपने कभी यह सोचा है कि दुनिया की जितनी भी डेवलप कंट्रीज है वो दिन ब दिन और डेवलप कैसे होती जा रही है? यह इसलिए है क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज सिस्टम, ब्रिज, एयरपोर्ट, रेलवेज और सबसे इम्पोर्टेंट सड़कें, जिस वजह से वहाँ के लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे कि अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप ट्रेन से जाओ या 4 व्हीलर से, आपको 24 घंटे लगने हैं। इसकी जगह आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से यात्रा करते हैं तो आपको सिर्फ 12 घंटे लगेंगे, जिससे आपका समय बचेगा और आप वो समय कई और जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह सब 1-2 दिन में नहीं हुआ है, बल्कि इस विकास की कहानी शुरू होती है 1995 में। तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने सबसे पहले 4 से 6 लेन वाले राष्ट्रीय महामार्गों की नींव रखी थी। यह नेटवर्क भारत के 4 प्रमुख महानगरों से गुजरता था, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई जोड़ते हुए चतुर्भुज बनाता था। ठीक उसी समय महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार में नितिन गडकरी लोक निर्माण कैबिनेट मंत्री थे, जिन्होंने मुंबई पुणे हाईवे और कई ब्रिज बनाकर महाराष्ट्र की सड़कों का कायापालट करवा दिया था और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। गडकरी ने गांव-गांव तक सड़कें बनवाई, जहां पर आजादी के बाद भी सड़कें नहीं बनी थी। शायद यही एक वजह है कि आज भी विपक्ष गडकरी की तारीफ करते थकते नहीं हैं। आज भी नितिन गडकरी जी अपने ही बनाई हुई सड़कों पर गाड़ी को तेज दौड़ाकर देखते हैं, तो कभी कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर इंस्पेक्शन करते नजर आते हैं। पिछले 9 सालों में गडकरी 50 लाख करोड़ का काम कर चुके हैं, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे भी महत्वपूर्ण है, जो यूपी के मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा, जहां पर आज देश के कई बड़े बड़े नेता हिंदू और मुस्लिम के नाम पे वोट मांगते हैं। पर गडकरी एकमात्र ऐसे नेता है जो इथेनॉल, इलेक्ट्रिक बस और डेवलपमेंट पे बात करते हैं और वोट मांगते हैं। वैसे दोस्तों, नितिन गडकरी जी के काम को लेकर आपकी क्या राय बनती है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।